पंकज ये बताइए, वहां भी हिरासत में ले लिया, यहाँ भी हिरासत में, मतलब दोनों के प्रदर्शन खत्म अब, मान रहे हम ये बात? देखिए बिल्कुल सही, पुलिस ने स्पष्ट तौर पर ऐलान किया कि यहाँ प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। प्रदर्शन आप कर रहे हैं वो गैर कानूनी है, सड़क को खाली करिए। तुरंत बसों को लाया गया और प्रदर्शनकारियों को यहाँ से ले जाने की मुहिम शुरू हुई। लेकिन अभी भी कुछ प्रदर्शनकारी हैं सईद यहाँ पर, जिन्हें धीरे धीरे हिरासत में लिया जा रहा है। अगर वो आगे बढ़ते हैं तो पुलिस तैनात है अभी भी और उनको दोबारा हिरासत में ले सकती है। सईद जी पंकज, क्या ये प्रदर्शन क्या माने कि अब समापन की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, या अभी भी बड़ी संख्या में वहां पर कार्यकर्ता हैं, डटे हुए हैं, नारेबाजी चल रही है? तस्वीरें भी दिखाएं। बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं, आप देखते रहिए। यहाँ पर जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अब वो लगभग दफ्तर के मुख्य द्वार के सामने जा चुके हैं। यहाँ पे पुलिस फोर्स नहीं है, और पुलिस फोर्स यहाँ पे नहीं है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो दिल्ली पुलिस है वो अब अपनी उस जगह पर पहुंच गई है जहां पर बैरिकेड्स लगाए गए थे। यहां से ये भी स्पष्ट हो जाता है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और तस्वीर आप देखिए, यहाँ पे आपको नजर आएगा कि खालीपन है, और ये खालीपन ये बताता है कि प्रदर्शनकारी अब धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं, बैरिकेड की तरफ कोई भी फोर्स के पास नहीं जा रहा है। वही हमारे कैमरामैन अमित ददवार आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जो सामने की है, जहां पर पुलिस बल अभी भी कई लेयर में मौजूद है। महिला पुलिस जवान, महिला फोर्स, दिल्ली पुलिस सभी अपने बॉडी गियर पहनकर यहाँ पर अभी भी तैनात है। और हम आसानी से आपको ये विजुअल दिखा पा रहे हैं। इसका अर्थ साफ है कि यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें फिलहाल यहाँ से हटा दिया गया है। और अगर अभी भी कोई प्रदर्शनकारी यहाँ पहुंचने की कोशिश करता है तो उसके लिए सीधे हाथ में आप देखिए यहाँ पे बस खड़ी है। बस के जरिए यहाँ पर हिरासत में लेने की प्रक्रिया को भी अंजाम दिया जाएगा। मेरे ठीक सामने आपको वाटर कैनन की गाड़ियां, यहाँ दिल्ली पुलिस के वज्र वाहन, और अब फिलहाल जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो बैरिकेड के पास इकट्ठे हुए हैं इस प्रदर्शन के बाद। ठीक है पंकज, आप जुड़े रहिए, फौरन आपका रुख करेंगे। अब सुशांत का भी रुख कर लेते हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। सुशांत, आप जहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइए और जानकारी भी पहुंचाइए। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन किस तरह से आगे बढ़ रहा है? अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाऊंगा, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा वो तस्वीरें दिखाएं कि बीजेपी का जो प्रदर्शन था वो फिलहाल खत्म हो गया है, लेकिन बड़ी संख्या में अभी भी बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने डिटेन कर लिया है, लेकिन कई सारे नेता अभी भी दोनों मुख्यमंत्री शामिल हुए। नहीं, देखिए जिस तरह से आज लोकतंत्र की जो हत्या हुई है और वो सरेआम कैमरे में कैद हुई है, आज पूरा देश जो है वो आश्चर्यचकित है कि किस तरह से एक अगर मेयर के चुनाव में इतनी बड़े वोटों की चोरी हो सकती है तो अगले लोकसभा चुनाव में कितनी बड़ी चोरी होने वाली है। उसके खिलाफ आज ये आवाज उठाई गई है, इसकी आवाज सड़क पे भी हमने उठाई है और कोर्ट के अंदर भी उठाएंगे। ईडी वाले मामले में भी क्या प्रदर्शन करेंगे आप लोग? नहीं, अभी तो उनका नोटिस आया, उसका जवाब दे दिया हमने। यहाँ पे आपने गोपाल राय को सुना। गोपाल राय कह रहे हैं कि प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा और अलग अलग इलाकों में अब लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी प्रदर्शन की इस मुहिम को तेज करने की तैयारी कर रही है। तो दिल्ली में ये सियासी जंग, जहां खुद को सही साबित करने की ये पूरी कोशिश, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में ये जंग। और एक का मुद्दा है कि मेयर चुनाव में चंडीगढ़ में धांधली हुई, दूसरे का आरोप है कि भ्रष्टाचार अकंठ डूबी हुई आम आदमी पार्टी सरकार। और वही तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां आम आदमी पार्टी का एक तरफ प्रोटेस्ट है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है। दोनों जगह जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सुशांत का रुख करेंगे। सुशांत, अपनी बात को पूरी करिए और तस्वीरें भी दिखा दीजिए। आप देखिए आशुतोष, तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर नारेबाजी इस वक्त जबरदस्त जारी है। पुलिस लगातार इन कार्यकर्ताओं को फिलहाल जो है वो आगे की तरफ कह रही है कि अब प्रदर्शन जो है वो फिलहाल खत्म हो गया, लेकिन कार्यकर्ता जो है वो फिलहाल यहाँ पर बैठे गए हैं, बार बार बैठ रहे हैं। पुलिस जो है उनको उठा रही है। ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर कई नेताओं को पुलिस फिलहाल जो है वो ट्रेनिंग कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कई सारे नेता जो है जिनको फिलहाल सड़कों पर बैठकर यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। पुलिस इनको उठा रही है कि आप यहाँ से हटिए। यहाँ पर ये देखिए तस्वीरें, क्योंकि अभी फिलहाल अगर कहा जाए प्रदर्शन फिलहाल खत्म किया गया पुलिस की तरफ से, लेकिन कई सारे कार्यकर्ताओं को अभी यहाँ पर डिटेन जो है वो फिलहाल किया जा रहा है। पुलिस कह रही है कि आप इस तरीके से प्रदर्शन जो है वो फिलहाल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे पुलिस के कई आला अधिकारी भी जो है वो खुद लोगों से, यहाँ प्रदर्शनकारियों से कह रहे हैं कि आप यहाँ से हट जाइए, आप प्रदर्शन जो है वो मत कीजिए। यहाँ पर नारेबाजी जमकर इस वक्त जो है वो देखने को मिल रही है।
इस तस्वीरें आपको और भी दिखाएंगे कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो आईटीओ की तरफ पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो सुबह से ये प्रदर्शन शुरू हुआ था वो लगातार अभी भी जारी है, क्योंकि पुलिस चाहती है कि दोनों ही जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और चंद कदमों की दूरी पर। ऐसे में कार्यकर्ता आपस में ना भिड़े और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बरकरार रहे, इसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस लगातार इन कार्यकर्ताओं को यहाँ से खंडेर रही है कि आप यहाँ से जो है वो वापस चले जाएं। आप देखिए कि यहाँ पर पुलिस जो है वो आगे की तरफ कार्यकर्ताओं को खदेड़ती हुई नजर आ रही है कि आप यहाँ से हट जाइए, प्रदर्शन जो है वो खत्म हो चुका है। और इसके अलावा आगे 2 लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो की गई है। हालांकि एक बैरिकेडिंग को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया था। फिलहाल अब जो है वो कार्यकर्ता जो है वो आगे की तरफ वापस जाते हुए फिलहाल जो है वो असुतोष नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ठीक है सुशांत, हम आते हैं दोबारा आपके पास। 2 तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में 2 प्रदर्शन हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी के विरोध में, चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव हुआ उसमें धांधली का आरोप, और बीजेपी आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के विरोध में सड़कों पर उतरे हुए हैं। दोनों जगह जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। सुशांत मेहरा, पंकज जैन हमारे दोनों संवाददाता पल पल की जानकारी दे रहे हैं। पंकज, क्या स्थिति है इस समय, बताइए। देखिए सईद, आपको एक ताजा अपडेट देना चाहेंगे। यहाँ पर जो पुलिस फोर्स मौजूद है उनको अब धीरे धीरे यहाँ से जाने के लिए बोल दिया गया है। और आप देखें तो यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी हैं और जो यहाँ पे फोर्स तैनात की गई है उनके बीच में किसी भी तरह की झड़प नहीं हो रही, यानी कि फिलहाल किसी को भी हिरासत में नहीं लिया जाना है। और इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर जो लोग तैनात किए गए थे, जो फोर्स यहाँ पर एक्टिवेट की गई थी, उसे अब आराम से रहने के लिए कह दिया गया है। इसका अर्थ ये होता है कि फिलहाल प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें अब किसी भी तरह की गतिविधि की जरूरत नहीं है और आप धीरे धीरे यहाँ से जा सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से अब जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, इसके अलावा सीआरपी के जो जवान हैं, वो धीरे धीरे यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ से जा चुके हैं। तो ये वो जगह है, देखिए चारों तरफ आपको अभी भी ये फोर्स नजर आ जाएगी। हालांकि सही जो डीडीयू मार्ग है, ये सामने वाला मार्ग देखिए जहां पर आपको ये बैरिकेड नजर आ रहा है, ये वो जगह है जहां पर कुछ ही दूरी पर भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर मौजूद है। और जाहिर सी बात है, पुलिस अधिकारियों को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जो कि अब यहां से जा रहे हैं, यानी कि जब वो अपने अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं उन्हें भी यहां से कहकर जा रहे हैं कि प्रदर्शन हो गया, अब आप लोग भी यहां से जाइए। तो जाहिर सी बात है कि फिलहाल यहां पर किसी और तरह की गतिविधि नजर नहीं आने वाली है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अभी भी डीडीयू मार्ग को बंद रखा गया है, बैरिकेड अभी भी लगे हुए, और यहां से कुछ ही दूरी पर जो भाजपा का प्रदर्शन चल रहा है, कहीं वो प्रदर्शनकारी यहां ना आ जाए, तो उसके लिए भी डबल लेयर बैरिकेड लगाए गए। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर अभी भी प्रदर्शनकारी और कुछ सड़कों पर बसें नजर आ रही है, बैरिकेड। पंकज, आपके पास लौटते हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर एकत्रित हुए, लेकिन इस बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज पूरे दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से इतनी जनता आ रही थी यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए, सबको रोक दिया इन्होंने। पूरी दिल्ली को छावनी बना रखा है। क्यों भाई, क्यों भाई? आप जनता को कैसे आने से रोक सकते हो? कोई हिंसा करने के लिए थोड़ी आ रहे थे। हमारी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, बड़े बड़े आंदोलन किए। आपको क्या लगता है जनता को ऐसे रोक दोगे तो जनता की आवाज बंद हो जाएगी? और जनता की आवाज बुलंद होगी। जितना जनता को रोकने की कोशिश करोगे, जनता की आवाज और उतनी बुलंद होगी। ये जो चंडीगढ़ का चुनाव है, ये दिखाता है कि उनका पाप का घड़ा कैसे भर गया था। जब पाप का घड़ा भर जाता है बहुत ज्यादा, तो फिर प्रकृति अपनी झाड़ू चलाती है, भगवान अपनी झाड़ू चलाता है, चीजों को ठीक करता है। चंडीगढ़ का चुनाव कहने को तो छोटा सा चुनाव था, 10 बाई 10 किलोमीटर का एक छोटा सा शहर है, मेयर का चुनाव था, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ के चुनाव में वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई। इनकी किस्मत खराब थी, तो दोस्तों चंडीगढ़ में ये पकड़े गए, रंगे हाथों वीडियो के ऊपर पकड़े गए, वीडियो के ऊपर।